नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। वहीं आए दिन दरिंदे बेटियों का शोषण करते नजर आ रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला मेरठ जिले का प्रकाश में आया, जिसमें मोदी नगर की बेटी की शादी मेरठ जिले में हुई थी। बेटी का पति भारतीय सशस्त्र सेनाएं सिविलियन में पंजाब में कार्यरत है, लेकिन ये दरिंदा न जाने कितनी बार बेटी व बेटी के परिजनों के साथ खून की होली खेल चुका है, लेकिन पुलिस आज तक प्रदीप पर शिकंजा नहीं कर सकी है। इसके 2 छोटे मासूम बच्चे भी, इसके बावजूद प्रदीप अपनी वजह से बात नहीं करता। आपको बता दें कि मोदीनगर के सिखेड़ा हजारी गांव के निवासी उदय सिंह की पुत्री गायत्री का विवाह 29 जून 2020 को मेरठ के दबथुआ गांव में प्रदीप पुत्र विजेंद्र के साथ हुआ। कुछ समय बाद ही गायत्री के पति सहित ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित करने लगे। कई बार गायत्री को बुरी तरह मारा पीटा गया। जब गायत्री के माता पिता ने उसे मार पिटाई का कारण पूछा तो फोन पर गाली गलौज करने लगा। लगभग 1 वर्ष पूर्व प्रदीप मोदीनगर के सिखेड़ा गांव में पहुंचकर गायत्री के पिता बहन को डंडों से पीट कर लहूलुहान कर देता है, जिसके लिए मोदीनगर के निवाड़ी थाने में कुछ रिश्तेदारों के दबाव में आकर फैसला कर दिया गया। लेकिन प्रदीप गायत्री से किसी भी सूरत में छुटकारा पाना चाहता था, क्योंकि वो दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया और गायत्री पर ही आरोप लगाकर उसका ही दामन पर दाग लगाने लगा। हाल ही में गई 11 अगस्त को प्रदीप ने गायत्री को बड़ी बेरहमी से पीटा, जिसके कारण गायत्री के चेहरे पर भी बहुत चोट आई। इसकी रिपोर्ट दबथुआ के हल्का प्रभारी राहुल को दी गई। दरोगा राहुल ने गायत्री का मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज करने के नाम पर तहरीर ले ली, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। गायत्री के पति प्रदीप ने आज उसका मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया, जिससे गायत्री किसी से हेल्प ना ले सके और परिवार वालों की मदद से गायत्री की हत्या भी करवा सकता है। कितना प्रकरण होने के बाद भी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मेरठ के कप्तान साहब आए दिन मेरठ पुलिस अपनी ड्यूटी के प्रति अलर्ट करते रहते हैं। गायत्री का पति प्रदीप भारतीय सशस्त्र सेनाएं सिविलियन में कार्यरत है, जिसकी पोस्टिंग पंजाब में और हाल ही में अपनी पोस्टिंग श्रीनगर करा रहा है। मोदीनगर की बेटी गायत्री ने मेरठ के कप्तान साहब भारतीय सशस्त्र सेनाएं सिविलियन के आला अधिकारियों से अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए न्याय के लिए गुहार लगाई। मेरा नाम गायत्री है, मेरे पापा का नाम उदय सिंह है, मैं गाँव से खैरा से हूँ, पोस्ट मोदीनगर और डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड का नाम प्रदीप है और वो गाँव का सरदना रोड मेरठ से है। कौन से गांव से? गाँव का सरदना रोड मेरठ। सरदना रोड मेरठ। बताइए क्या पूरा मामला है, क्या पूरा प्रकरण है? सर, मेरी शादी लॉकडाउन में 29 जून 2020 में हुई थी और सर मेरी शादी गांव दबथुआ सरदना रोड मेरठ, तो मेरे हस्बैंड का नाम है वो प्रदीप है, मेरी शादी लॉकडाउन में हुई थी मेरे साथ। और सर शादी के कुछ टाइम तो सही रहा, उसके बाद में सर उन लोगों ने और मेरे हस्बैंड ने पूरे परिवार ने मिलकर मेरे साथ दहेज का मतलब पैसे मांगना या घर से ये छोटी मोटी चीजें बड़ी चीजें भी डिमांड करनी शुरू कर दी थी उन लोगों ने। सर जैसे तैसे मैंने थोड़ा टाइम काटा, फिर मार पिटाई मेरे साथ शुरू कर दी थी शुरू से। फिर सर मैंने अपने पापा को कहा कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने भी कहीं से उन्होंने फोन करा था, तो मेरे पापा ने कहा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। मेरे हस्बैंड से बात की थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मार पिटाई कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे पापा के साथ गाली गलौज करी, उठपटांग बोला और पैसे के लिए भी डिमांड करी। फिर मेरे पापा ने कहीं से उन्हें 50,000 रुपये का इंतजाम कर दिया। मेरे घर आके मेरी सासू माँ के हाथ में और प्लस मेरे हस्बैंड भी थे, उनको पैसे दे दिए। पता नहीं उन्होंने कहाँ से करे। और उसके बाद में सर कुछ दिन मामला शांत रहा, उसके बाद में फिर उन्होंने वही मुझे टॉर्चरबाजी मेरे साथ शुरू करने लगे। सासू माँ अलग और परिवार के ससुराल वाले और मेरे हस्बैंड खासकर, जब भी उन्हें मौका मिलता वो मुझे मार पिटाई शुरू करते मेरे साथ में। सर एक बार ऐसी बात हो रही थी, मैंने अपने घर पे फोन किया कि दोबारा मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं क्या करूं। तो मेरे बेटा हो गया था उस दौरान की बात है। तो उन्होंने मेरे मम्मी ने फोन करके पूछा, पापा ने भी, कि ऐसा फिर से तुम्हारी पिटाई क्यों कर रहे हो। तो वो कहने लगे कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसों की जरूरत है। कि मेरे पापा कहने लगे मैं कहाँ से पैसे करूँ, मैंने शादी करी अपनी बेटी की, थोड़े ना कि मैं पैसे ही आपको देता रहूँगा। तो मेरे पापा मम्मी के साथ उन्होंने गाली गलौज करी और उस दौरान मैं रक्षाबंधन के टाइम पे अपने घर आई हुई थी। ये और इसका भाई जिसका नाम पिंटू है और
दो चार और लड़के थे, मुझे नहीं पता उनका क्या नाम था, उन्हें लेके मेरे घर पे आके ताबड़तोड़ इन्होंने हमला करा और मुझे मारा। मुझे बचाने में मेरी बहन आई, उसे मारा और उन्होंने बिल्कुल लहूलुहान कर दिया। मेरी बहन को 15-16 टाँके मेरी बहन को आए, मेरे पापा का सिर तोड़ दिया, उनमें भी 10-12 टाँके। क्या इस प्रकरण की पूरी जानकारी आपने किसी पुलिस स्टेशन में दी है? हाँ जी, मैंने अपने ही हमारे थाना निवाड़ी लगता है, वहाँ मैंने एप्लीकेशन लिखवाई थी, लेकिन जो वहाँ के कुछ बड़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उन्होंने बड़े लोगों के संपर्क में आके इन्होंने हमारा फैसला करा दिया। मेरे हस्बैंड दूसरी महिला के चक्कर में है, उनका कैरेक्टर खराब है, वो मुझे इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं जिससे कि मैं इससे तलाक ले लूँ और दूसरी महिला को अपने घर में ला सकूँ। सर 11 अगस्त की बात है, 11 अगस्त में घर पे आए मेरे हस्बैंड और उन्होंने किनके घर पर? मतलब अपने घर पे, मैं ससुराल में थी, अपने घर पे आए और उन्होंने पूछा नहीं ताछा नहीं और ताबड़तोड़ मुझ पे हमला कर दिया। मतलब कि उन्होंने मुझे एक रोड होती है लोहे की, उससे मुझे वार किया, यहाँ पे मुझे चोट लगी हुई है, मेरा पूरा हाथ में फ्रैक्चर है और मेरे पीछे भी, मतलब बहुत बुरी तरह से मारा मुझे। मैं इतनी बुरी तरह से मारा मैं आपको बता नहीं सकती, मैं दर्द के मारे पूरा चिल्लाई हूँ और मेरे साथ मार पिटाई करके और वो यहाँ से भाग गए। किसी को नहीं पता कहाँ है, अपने घर वालों को पता होगा लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे आज तक भी नहीं पता सर कि वो है कहाँ। सर मैंने हमारे जो जबलपुर थाना लगता है सरगना, मैं वहाँ जाके मैंने एप्लीकेशन दी थी। राहुल सर के संपर्क में मैंने वो एप्लीकेशन दी है, वहाँ मेरा मेडिकल भी हुआ है, लेकिन अभी मेरी कोई वहाँ कार्रवाई नहीं हुई है। और सर मैं जो अपने फोन चलाती हूँ, सिम जो है वो इन्होंने मेरी सिम भी बंद करवा दी है। सर मुझे मेरी जान को खतरा है और मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और कई दिन हो गए मैं अपने छोटे छोटे बच्चे, मेरे जो पति हैं वो भारतीय सेना में काम करते हैं। मुझे क्लियर नहीं पता वो कहाँ काम करते हैं, लेकिन वो पंजाब में पठानकोट ऊंची बस्ती में 18 अकेडमी में काम करते हैं। और मेरी अपील है मेरठ के एसएसपी और ऑल अधिकारियों से, भारतीय सेना के ऑल अधिकारियों से मेरी अपील है कि मेरे दर्द को सुने और मुझे न्याय दिलवाएं।